हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच। दिल्ली की फिजाएं इस समय वाकई ठंडी हो रही है। प्रचंड ठंड, बेहद जबरदस्त सर्दी दिल्ली में पड़ रही है, लेकिन चुनावी तापमान जो है वो अपने उच्चतम स्तर पर। आज का दिन न सिर्फ नामांकन का रहा, बल्कि आज भी चुनावी तीर एक दूसरे पर चलाए गए और उन चुनावी तीरों में अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी थे। कहीं आतंकवाद का मुद्दा उठा तो कहीं कुछ और। दिल्ली का रण हो चुका है भीषण। दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब अपने शबाब पर है और हर बीतते दिन के साथ ये और धारदार और जोरदार और जबरदस्त होती जा रही है। आज प्रवेश वर्मा ने मंदिर के बाहर गरीब लोगों में जूता बांटा। आम आदमी पार्टी ने इसको भी मुद्दा बना लिया। केजरीवाल बोले कि जूतों से दिल्ली के लोगों को खरीदा नहीं जा सकता। आज मंदिर के बाहर जूते बांटे गए, क्या कहेंगे? मुझे लगता है एक जूते से वो दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि दिल्ली के को लेकर महिलाओं में काफी नाराजगी थी, कुछ को मिला कुछ को मिला ही नहीं, तो जिसको ये लगता है कि वो एक जूते की जोड़ी से दिल्ली के लोगों को खरीद लेगा, उससे मैं उसके बारे में क्या कहूँ। इसके पहले भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे कि प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं, वोट के लिए लोगों के बीच कंबल बांट रहे हैं। अब इन आरोपों पर खुद प्रवेश वर्मा ने पलटवार किया है। क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसकी जमानत जब्त होगी नई दिल्ली से। उसकी पार्टी हार रही है, उसके पाप का जो भंडा था वो फूट गया है, इसलिए वो बौखलाहट में ये सारे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब जूते बांटने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने मंदिर मार्ग थाने को FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के चुनावी रण में आतंक का मुद्दा भी जमकर गूंज रहा है, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा तो मालूम चला कि उसका परिवार एक NGO से जुड़ा था जो अफजल गुरु का समर्थन करता था। बीजेपी अभी से अरविंद केजरीवाल से जोड़ रही है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये जो कॉल्स आ रही थी, इसके पीछे आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही हाथ रहा होगा, क्योंकि वो दिल्ली की सारी सुरक्षा व्यवस्था को खराब करने में अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा रोल है। और ऐसे लोगों के बीच में डर बिठाना, भ्रम बिठाना, हमको जातियों में बांटना, कभी पूर्वांचल कहते हैं, कभी जाट बोलते हैं, कभी किसी धर्म का सहारा लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी हनुमान मंदिर चले जाते हैं, कभी हिंदुओं को गाली देते हैं। यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर में सारे जितने भी वोटर हैं उनको फर्जी बताते हैं। तो ये उनका खेल अभी ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। नई दिल्ली सीट पर भीषण रण है, क्योंकि यहाँ से खुद केजरीवाल उम्मीदवार हैं। उनके सामने पूर्व CM साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा हैं। कांग्रेस की ओर से पूर्व CM शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित रण में हैं। जाहिर सी बात है कि इसीलिए इस सीट पर बयानबाजी भी बहुत तेज है। CAG की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस की ओर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। जो CAG की रिपोर्ट आई शराब घोटाले में, उसने सिद्ध कर दिया कि 2000 करोड़ का घोटाला है। 6 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल ने शराब माफिया को 2000 करोड़ का फायदा दिलवाया। और शराब माफिया सबको मालूम है, इस दुनिया में लेन देन पे ही काम होता है। 2000 करोड़ बहुत होता है 6 महीने में फायदा। तो उसमें आम आदमी पार्टी को कितना मिला होगा समझ लीजिए। और ये 2000 करोड़ का नहीं भाई, डील तो ये हुई होगी ना कि हम 5-6 साल तक नीति चलाएंगे, यानी शराब माफिया को 16-17 हजार करोड़ का फायदा होगा। तो उसमें क्या 30%, 40%, 20% कितना मिला होगा आम आदमी पार्टी को? दिल्ली के दंगल में सभी पहलवानों ने अपने सामने वाले को पटखनी देने की ठान ली है और इसीलिए जबरदस्त बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। आतिशी पर विवादित बयान दे चुके कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर आतिशी पर बयानबाजी की है। 4 साल से लोग मेहनत भोग रहे हैं। अब जब 4 महीने रह गए, 4 महीने चुनाव में आने के हो गए, तो आतिशी जी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। गलियों में कोई मेरी बहन टकरा जाए, कोई मां बहन मिल जाए, तो 4-4.5 साल याद नहीं आया। जब गलियों में कोई बहन टकरा जाए तो भागकर ऐसे चिपट कर मिलती है
जैसे कुंभ के मेले में कोई खोई बहन से मिल रही है। रमेश बिधूड़ के बयान पर खुद अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ गाली देती है और उन्हें कुछ नहीं आता। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियां देने से कोई फायदा नहीं होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर दोहराया कि अफजल गुरु का समर्थन करने वालों के साथ आतिशी खड़ी थी। उन्होंने आतिशी के सरनेम को लेकर भी मुद्दा बनाया। जब वोट पड़ेगी, जब सम्मानित जनता इस बात को बताएगी, अगर आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आतिशी जी से, उनके पिताजी ने अफजल गुरु और उनकी मां ने सिग्नेचर कंपेनिंग चलाई थी, उनकी फांसी की सजा को रोक दिया जाए ये कहा था, तो क्या वो ठीक कहा? क्या इस पर आतिशी जी के बयान आएगा कि उसकी निंदा करती है या आतिशी इस बात का समर्थन करती है? और दूसरा विषय है, आतिशी सिंह के नाम से वोट मांग रही है और आज भी उनका नाम फिर दोबारा पुनः जब नॉमिनेशन भरा है तो आतिशी मार्लिना के नाम से भरा है। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं किस मानसिकता की, किस मेंटेलिटी की हैं वो लोग। बीजेपी पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। दिल्ली के महाठग और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2026 करोड़ का शराब घोटाला किया है। और जब ये सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना था तो आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ कांपने शुरू हो गए। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या जुर्म है जिसको छिपा रहे हो? लाख छिपाओ छिप ना सकेगा, आपका घोटालों का पाप है ये गहरा। इन बयानों के बीच सूत्रों से खबर मिली कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। सूत्रों से खबर मिली कि खालिस्तानी आतंकी केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। अब इस हमले वाली खबर पर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। जान को खतरा बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। भगवान मेरे साथ है। जब तक जितनी लाइफलाइन है तब तक जिंदा रहेंगे। जिस दिन लाइफलाइन खत्म हो जाएगी उस दिन ऊपर वाला उठा लेगा। यानी चुनावी समर में हर तरह की चाल चली जा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के साथ साजिश कर रही है। ये सब बीजेपी वाले करवा रहे हैं, गैंगस्टर्स ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं। लोग यही तो कह रहे हैं कि यार तुम कह रहे हो केजरीवाल की जगह स्कूल हमको दे दो, बिजली हमको दे दो। स्कूल केजरीवाल जी ने इतने अच्छे कर दिए, बिजली इतनी अच्छी कर दी, अस्पताल इतने अच्छे कर दिए। आपसे लॉ एंड ऑर्डर तो संभाले नहीं गया बीजेपी वालों से। अब उनको स्कूल अस्पताल देकर और बर्बाद करवा लें। इनको ना स्कूल बनाने आते, ना अस्पताल बनाने आते। कोई काम करता है तो इसी तरह के पंगा करने आते हैं, करते रहे। जंग जबरदस्त है और इस जंग पर चुनाव आयोग की नजर है। आयोग खुद ऐसा दावा करता है। आदर्श आचार संहिता के पालन नहीं करने पर आयोग बेहद तेजी से कार्रवाई भी करता है। इस बार भी हथियार, शराब, ड्रग्स, नगद, चांदी बरामदगी के मामले में अब तक 155 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 6371 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यहां तक कि सीएम आतिशी की सरकारी कार के चुनावी इस्तेमाल पर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आचार संहिता में कैश से लेकर कंबल तक और चादर से लेकर जूते तक बांट रहे उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उधर दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे वार पलटवार के बीच कांग्रेस संविधान का सवाल उठाती है। मुद्दों के नजरिए से अब दिल्ली में बीजेपी का मुद्दा बेईमान, आप का मुद्दा जुबान, तो कांग्रेस का मुद्दा संविधान बन चुका है। अब देखना होगा कि दिल्ली के मतदाता किस दल के किस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हैं। आज तक ब्यूरो। इंडिया गठबंधन में अनबन की खबरें तो बहुत पहले से आनी शुरू हो गई थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव ने इंडिया गठबंधन में पड़ रही दरार को और चौड़ी कर दी। अब अखिलेश यादव ने जैसे आम आदमी पार्टी का समर्थन किया तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए। ममता बनर्जी की पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है, अभिषेक बनर्जी कह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला तो यहां तक कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन में जो दरार है वो लगातार चौड़ी होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परास्त करने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन अब छिन्न भिन्न नजर आ रहा है।
आलम यह है कि दिल्ली की चुनावी लड़ाई में इंडिया गठबंधन के नेता खुलकर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतर आए हैं और कांग्रेस को अलग थलग कर दिया है। ताजा बयान अखिलेश यादव का है। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। अखिलेश का ऐसा बयान आया तो कांग्रेस को तो रास नहीं आया, मगर अखिलेश पर कुछ कहने के बजाय कांग्रेस केजरीवाल पर हमलावर है। देखिए, निश्चित तौर से कांग्रेस मजबूती के साथ अपना काम कर रही है और सबको लेके चलने का काम कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। पर जहां पर जिस तरीके की परिस्थितियां बनती है, उस तरह से निर्णय लिया जाता है। तो अखिलेश जी के बयान का आप समर्थन करते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जैसे दिल्ली में आप देखेंगे जो भी काम हुआ है, जितने विकास काम हुए सब कांग्रेस और शीला दीक्षित जी के समय हुआ है। आज केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली को खराब किया और दिल्ली में कोई काम नहीं किया। अखिलेश के बयान से कांग्रेस किस कदर आहत हो गई, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस नेता अखिलेश को नसीहत दे रहे हैं। अखिलेश जी बुद्धिमत्ता से जो अपनी बात कह रहे हैं, उनको ये भी याद रखना चाहिए, आप पार्टी से जो अलायंस था वो दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए था और वहीं पंजाब में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी थी। तो ये वो कैसे भूल जाते हैं। अखिलेश के साथ साथ केजरीवाल को ममता बनर्जी का भी खुलकर समर्थन मिल रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि चूंकि दिल्ली में आप ही बीजेपी से जीत सकती है, इसलिए हम आपका समर्थन कर रहे हैं। দিল্লিতে বিজেপিকে পরাজিত কে করতে পারে? আম আদমি পার্টি করতে পারে না কংগ্রেস করতে পারে? আম আদমি পার্টি করতে পারে। ওখানে চিফ মিনিস্টার ছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তিনি রিজাইন করেছেন, এখন ওদের পার্টির আতিশি চিফ মিনিস্টার। তো বিজেপিকে হারানো আমার উদ্দেশ্য যদি হয়, বিজেপিকে পরাজিত করা যদি লক্ষ্য আমার হয়, তাহলে আমি বিজেপির বিরুদ্ধে যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে লড়ছে তাকে দুর্বল করব কেন? सवाल है कि अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या दिल्ली में कांग्रेस और आप के झगड़े का आगे और विस्तार होगा? क्या इंडिया गठबंधन को अब खत्म मान लिया जाए? इस वक्त गठबंधन के बाकी सहयोगी केजरीवाल के साथ खड़े हैं और दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर चिंता जता रहे हैं। विधानसभा दिल्ली की है, अब वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को लगता है कि हमारी ताकत है, दोनों लोकसभा में एक साथ लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अगर बैठकर उसमें कुछ सुलह हो जाता है तो हम सबको आनंद हो जाता। इस जंग की शुरुआत के विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।